मथेन वंदामी। इस आगम वाचना की कक्षा में उपस्थित सभी पूजनीय संत वृंद एवं साध्वी वृंद के चरण कमलों में बिना वंदन नमन करते हुए सभी से सुख साता की प्रच्छा करती हूँ। उपाध्याय भगवान को अनंत अनंत वंदन नमन। आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर की मंगलमय पावन प्रेरणा से, उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए जो आगम वाचना का अमूल्य दान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की भांति आज की आगम कक्षा में उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ संयम पद की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगर सिंहनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब थाने 5 घरोंडा मंडी करनाल हरियाणा से ले रहे हैं। कल्याणं मंगलं देयं श्रेयं वन्दामि नमोऽस्मि सत्कार्यमि सम्मानमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रयासामि अयनं करिमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्कार्यमि सम्मानमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रयासामि आगम वाचना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, उसके लिए प्रारंभ से ही सभी तपस्या के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्याओं के नाम है परम पूज्य श्री विशाल ऋषि जी महाराज साहब नासिक, श्रमणी गौरव श्री सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रुति जी महाराज साहब, श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब का उपवास का आज 19वां दिन है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, आज इनका भी जो कि उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के ही सुशिष्य हैं, इनका भी उपवास है। हम सभी तपस्वियों को वंदन नमन करते हुए सुख साता की प्रच्छा करते हैं और बारंबार आपके तप की अनुमोदना करते हैं। अब पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि वे आगम ज्ञान प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। मथेन वंदामी देवी। नमो ऋहंताण नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो हृदयाय नमो लोये सहसाहुरं केशो पंचमकारो सावपावतनसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होते गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियों जी,
त्रिविक्रम सूत्र की आगम वाचन प्रारंभ है। 11वां अध्ययन प्रारंभ किया था। दूसरी गाथा इसकी सुना रहे थे। इस अध्ययन का नाम बहुश्रुत पूजा। जे यागी कोई ने विद्ये तद्धे दुद्धे आनि कहे अभिक्षण उल्लवई अविनीय अबहुसुय। जे का मतलब जो, निर्विद्य जो विद्याहीन, सम्यक ज्ञान के लाभ से जो वंचित, जिसको आगमों का ज्ञान नहीं, या भी जिसकी संस्कृत आया है चापी, च जम अपि, च का मतलब और, अपि का अर्थ है ही। इसमें अर्थ क्या है? विद्याहीन है या जो विद्यावान है, आगमों का अध्ययन करने वाले, यदि उनके अंदर ये 4 दोष पाए जाते हैं तो उन दोषों के कारण उनको अवनीत कहा जाता है। अविनीत, अवनीत, जो अवनीत है, अबहुसुय, वह बहुश्रुत नहीं बन सकती, वह बहुश्रुत नहीं। तो वे 4 दोष कौन से हैं? पहला दोष तद्धे, तद्धे का मतलब स्तब्ध, स्तब्ध, इसको हम सामान्य भाषा में अकड़ा हुआ कह सकते हैं। स्तब्धा अनम्रा, जो नम्र नहीं, जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, अपने आप को ही बहुत कुछ मानने वाले, अपने आप को श्रेष्ठ हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते, इसलिए स्तब्ध, अभिमान की प्रकृति वाले, अहम भावना वाले, अहम मन्या, जिनको कह देते जब मैं हूं, ऐसे नम्रता से जो हीन है, जो विनम्र नहीं है, उनको स्तब्ध कहा। दूसरा शब्द है लुद्धे। लुद्धे का मतलब रस, रसों में, रसादी पदार्थों में उनके अंदर लुब्ध है, लुब्ध रसों की ओर ही जिनका ध्यान रहता है। संस्कृत में लुब्ध से लुब्धक बना है। लुब्धक शब्द शिकारी के लिए कहा जाता है। शिकारी जब शिकार के लिए जाते हैं तो उनका ध्यान शिकार की ओर, शिकार के द्वारा मारे जाने वाले पशुओं की ओर एकाग्र होता है। ऐसे ही जिस साधक का ध्यान रसों की ओर है, खाने पीने की ओर है, तो ऐसे व्यक्ति को लुब्ध कहा। दूसरा दोष आया, पहला स्तब्ध, दूसरा लुब्ध, तीसरा है अनिकहे। अनिकहे का अर्थ जिसका इंद्रियों पर निग्रह नहीं है। इंद्रियां श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, साथ में हम मन को भी ले सकते हैं। इनके ऊपर निग्रह नहीं, ये बस में नहीं। इन इंद्रियों के जो अधीन है, उस आत्मा को अनिकहे, अनिग्रह इस शब्द से कहा गया। ये 3 दोष। चौथा दोष अभिक्षणम उल्लवई। अभिक्षणम पुनः पुनः, बार बार, उल्लवई उल्लाप करता है,
उल्लाप का मतलब कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, जिसके संबंध में कहा जाता असंबद्ध वचन, ऐसे वचन जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, ऐसे बार बार असंबद्ध वचन बोलने वाला, ऐसे जो चार दोष जिस आत्मा के अंदर पाए जाते हैं, भगवान कहते हैं वह अवनीत। यदि ऐसे दोष आत्मा में है तो ऐसा व्यक्ति जब तक ये दोष रहेंगे तब तक बहुश्रुत नहीं बन सकता। अब बहुश्रुत बनना है, चाहे आज उसके पास ज्ञान नहीं, तो बहुश्रुत बनने के लिए विनीत बनना होगा। यदि विनीत बनना है तो विनीतता के बिना भाव के जो घातक दोष है उनको छोड़ना होगा। वे दोष कौन से? जही स्तब्ध, लुब्ध, अनिग्रह, अभीक्षण, उल्लाप, बार बार बिना विचारे असंबद्ध वचन बोलना, इन दोषों को छोड़ना होगा। तो जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? जब ये अभिमान स्तब्ध वृत्ति दूर होगी तो आत्मा के अंदर विनम्रता आएगी। दूसरी बात, जिस समय रसना इंद्रिय पर बस होगा तो फिर जैसा भी मिला उसी में संतोष, ये संतोष आएगा। तीसरी बात, जब इंद्रियां इनके ऊपर संयम होगा तो इंद्रियों पर वशीकरण, इसके कारण से आत्मा में चित्त की एकाग्रता पैदा होगी। और जब असंबद्ध वचनों का त्याग करेगा तो भाषा, समिति और वचन बुद्धि आएगी। ये चारों गुण इस आत्मा को विनीत बनाए। और जब इन चार गुण आएंगे, आत्मा इन्हें भाव को प्राप्त होगी तो आत्मा के लिए बहुश्रुत के जो द्वार है वे खुलना प्रारंभ हो जाए। उसकी साधना सफलता की ओर बढ़ेगी। तो इसलिए कहा है इन चार दोषों को जानना और इनका परित्याग करना। जब तक परित्याग नहीं करते तब तक विनीत का गौरवपूर्ण स्थान उससे दूर रहना होगा। तो भगवान फरमाते हैं ऐसे दोषों वाला विनीत नहीं, बहुश्रुत नहीं बन सकता। और इसके दूसरे रूप में जो अर्थ बताया कि जब इन दोषों को छोड़ देंगे तो आत्मा विनीत बनेगा और विनीत के साथ बहुश्रुत बनने का भी अधिकारी बन जाएगा। अब इसके आगे तीसरी गाथा है। अह पंच ही ठाणे ही जेहिं सिक्खा न लभई खंबा कोहा पमायण रोगेण लस एणय। अह इसके बाद पंच ही ठाणे ही, पांच स्थान, जेहिं सिक्खा ने लभई, कहते इन पांच स्थानों से जिनसे आत्मा को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। यदि पांच दोषों में से एक दोष है या पांचों है या दो है, तीन है, चार है, पांच है, ये पांचों दोष शिक्षा के घातक है, आत्मा को शिक्षा का अधिकारी नहीं बनने देते, आत्मा के अंदर शिक्षा नहीं आने देते। तो शिक्षा का अर्थ बताया है शिक्षा, शिक्षणम अभ्यास है। शिक्षण का मतलब अभ्यास, पहले जानना फिर उसके बाद आचरण करना। शिक्षा ग्रहण, ग्रहण शिक्षा जिसमें जानना। दूसरा है आसेवना शिक्षा, आसेवना का मतलब आचरण। तो जब तक ये पांच दोष आत्मा के अंदर रहेंगे
तो आत्मा को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। मानव प्राप्ति होगी है तो उसका आचरण नहीं आएगा, शिक्षा के अंदर पूर्णता नहीं आएगी। जब पूर्णता नहीं आती तो जीवन की असफलता है। तभी 5 दोष कौन से हैं? थम्बा। थम्बा जो है अभिमान का प्रतीक है। थम्ब, थम्बा स्तंभ, स्तंभ पिल्लर के लिए आता है। इसके अंदर अभिमान की भावना है, जो हूं मैं हूं। विनम्रता नहीं, शिक्षादाता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति। देखा जाए तो जितने जो दुनिया के अंदर अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, उनके प्रति विनम्रता का भाव नहीं। जब तक आत्मा के अंदर विनम्रता का भाव नहीं होगा, शिक्षा दाता के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति झुकाव नहीं होगा, जो आत्मार्थी जी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, तो आत्मा के शिक्षा के द्वार, बुद्धि के कपाट, बुद्धि के दरवाजे कैसे खुले? कहा जाता है विद्या ये अकेली तो कहीं दिखाई नहीं देगी। जब भी विद्या के ज्ञान के दर्शन होंगे तो किसी आत्मा के अंदर ही होंगे। जब आत्मा के अंदर दर्शन है, जिनके अंदर विद्या है, जो विद्यावान है, चारित्रवान है, उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी। तो आत्मा जो है ज्ञानावरणी कर्म का बंद करेगा। ज्ञानावरणी कर्म के बंद के कारण से उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। चारित्रवान आत्मा का सम्मान नहीं करता है तो चारित्र से दूर होगा। क्योंकि कहा जाता है जिसका सत्कार करोगे वो गुण है, चाहे दोष है, वो आत्मा के अंदर आएगा। और जिसका सत्कार नहीं करोगे, अपमान करोगे, तो वो चाहे दोष है, चाहे वो गुण है, वो उसको छोड़ करके चला जाए। तो हमारे को जरूरत है कि हमें दोषों को निकालना है और गुणों को अपनाना है। तो गुणों का, गुणवानों का हम सत्कार करेंगे तो आत्मा के अंदर उन गुणों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि दोषों का सत्कार नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं, तो दोष हमारी आत्मा को छोड़ करके जाएंगे। तो दोष हमारी आत्मा से निकल जाए, गुण हमारी आत्मा के अंदर पैदा हो, तो हमें जो अच्छा पक्ष है, धर्म पक्ष है, धर्म पक्ष के अंदर स्थित आत्माएं हैं, उनके प्रति हमारे मन में, हमारी आत्मा में विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो कहा है जिनके अंदर ये नहीं है, अभिमान वृत्ति है, तो ये शिक्षा की बाधक पहला कारण। दूसरा है पोहा। पोहा का मतलब क्रोध। क्रोध से भी बुद्धि संतप्त रहती है, आत्मा भी संतप्त रहती है। शिक्षा प्राप्ति का दरवाजा बंद होता है। इसलिए कहा जाता है क्रोध दूसरा कारण। क्रोध कब आता है? जिस समय आत्मा के अंदर सहन शक्ति की कमी आ जाती है। अब ये सहन शक्ति की कमी ही, अभाव ही आत्मा के लिए क्रोध का कारण बनता है। शिक्षा दाता के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, चारित्रवान आत्माओं के प्रति क्रोध का भाव रखना, उनके प्रति असद भाव रखना, जहाँ ज्ञानावरणीय मोनी कर्म के बंद का कारण है, वहां पर जो बुद्धि के थोड़े बहुत दरवाजे खुले भी हैं, वो पुनः क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि विद्या प्राप्ति में जो बाधक दूसरा कारण है वह क्रोध। पहला स्तंभ अभिमान, दूसरा क्रोध, तीसरा है प्रमायण, प्रमाद। अपने जो धर्म कार्य है, अपनी जो संयम साधना है, स्वाध्याय है, तपस्या है, इन कार्यों को हम कर सकते हैं। पूर्व जन्म के किसी भी कारण से आत्मा को क्षोक्षम प्राप्त है, हम मेहनत करें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते, उपेक्षा भाव करते, लापरवाही करते हैं,
मेहनत पुरुषार्थ नहीं करते। तो ये मेहनत पुरुषार्थ नहीं करना क्या है? प्रमाद है। जो कार्य कर सकते हैं उसको नहीं करना वह प्रमाद का लक्षण है। तो तीसरा दोष कहाँ है? जो प्रमत्त है। प्रमाद के 5 भेद पहले भी बता चुके हैं। मध्य, विषय, कषाय, मित्रा, विकथा। इनके अंदर जो रत रहते हैं वे भी शिक्षा की प्राप्ति में सफल नहीं होते। और चौथा कारण है रोग। रोग से भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। कहा जाता है रोग स्वयं पाप नहीं है, लेकिन ये पाप का फल है। जब रोग आता है तो बीमारी, शिक्षा की प्राप्ति में यथासंभव अंतराय तो पड़ता ही। सामान्य रोग है तो थोड़ा अंतराय पड़ेगा, ज्यादा रोग है तो पूर्ण रूप से भी अंतराय पड़ सकता है। तो कहा जाता है कि चौथा कारण शिक्षा प्राप्ति में बाधक जो है वह रोग है। और 5वां कारण आलस्य है। आलस्य जो है, जब भी कोई करने योग्य कार्य है, साधक है, मुमुक्षु आत्मा है, तो मोक्ष मार्ग के प्रति जिन कार्यों का, जिन विधानों का वर्णन किया है उनके प्रति उद्यम नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, पराक्रम नहीं करना, नींद आदि के वश, जिसको कहते हैं ऊंघते रहना, अपने कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं होना, ये क्या है? आलस्य। तो कहा जे 5 कारण स्तंभ अभिमान, कोह क्रोध, पमायन प्रमाद, रोगेण रोग से, प्रमाद से, रोग से, आलस्य और आलस्य, इनसे, ये 5 कारणों से आत्मा को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। शिक्षा ने लभ्यते, शिक्षा को प्राप्त नहीं करता। आत्मा ने अपने ध्यान में देखना है कि 5 दोष मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में कहाँ तक है। यदि नहीं है तो बहुत अच्छा है, यदि है तो चिंतन करें मैं इन दोषों से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। और छुटकारा पाने के साधन जो है, अभिमान आता है। विचार करें मैं किसका अभिमान करूं, मेरे पास है क्या। यदि ज्ञान का अभिमान है तो इस अभिमान के कारण से ज्ञानावरणी कर्म आ रहा है। और यदि ना संभले तो वो दिन दूर नहीं होगा, जो सीखा हुआ ज्ञान है सारे का सारा चला जाएगा। और इस ज्ञान के मध्य से आने वाले समय में शुद्ध ज्ञान की हीनता आएगी। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण से शुद्ध ज्ञान से वंचित हो जाएगी। मानव भौतिक रिद्धि का को पा करके अभिमान करता है, तो जिसको भी पा करके अभिमान करता है तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार ऐसी आत्मा नीच गोत्र का बंध करती। और मध्य के स्थान जो भी है, जाति का है, कुल का है, बल का है, रूप का है, तप का है, शुद्ध का, लाभ का, ऐश्वर्य का, जिस बात को लेकर के मध्य करेगा वो ही आने वाले समय में उसका अभाव होगा। उस वस्तु को पाना चाहेगा लेकिन मिलेगी नहीं। कहा जाता है विनम्रता से उच्च गोत्र बनता है और अभिमान से, मध्य से नीच गोत्र बनता है। तो मैं तो मोक्ष मार्ग का प्रतीक हूँ, मेरे ज्ञान दर्शन चारित्रता पर निर्मल होने चाहिए, इसलिए मैं अभिमान को छोड़ करके विनम्रता को अपनाऊं। प्राणी मात्र के प्रति मृदु भाव मेरे को अपने अंदर पैदा करना। और ये मृदु भाव तभी होगा जब हम ज्ञानवान, ध्यानवान, चरित्रवान, तपस्वी आत्मा, अच्छी आत्मा जो मोक्ष मार्ग की प्रतीक हैं, उनका हम हृदय से, आत्मा से सम्मान करेंगे। जब सम्मान करेंगे तो वे ज्ञानावनी कर्म, मौनी कर्म आदि सारे कर्म ढीले पड़ने लगे। जब बार बार के विनम्रता से, भक्ति भाव से ये कर्म और ढीले होते जाएंगे, जैसे कर्म ढीले होंगे हमारे लिए इन गुणों का
प्रवेश द्वार खुलते जाएंगे और आत्मा बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णता को पाने का अधिकारी बन जाए। तो पहला अभिमान को छोड़ना। देखें इतिहास में कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कितना ऊंचा ज्ञान था, कितना निर्मल ज्ञान था, दर्शन था, श्रद्धा थी, चरित्र था, तप था। उनके आगे हमारा क्या स्थान है? तो किसका मान किया जाए? हमें आगे बढ़ना है तो हम बढ़ सकते हैं इस विनम्रता के द्वारा, मृदुता भाव के द्वारा। दूसरी बात कही क्रोध। क्रोध के कारण से आत्मा का कितना नुकसान होता है, चंड कौशिक का सुनते हैं और कितनों का है। इस क्रोध के कारण से दूसरों के प्रति जो प्रीति भाव बैठा होता है सारे का सारा नष्ट हो जाता है। क्रोध के कारण से स्वयं भी अशांत रहता है, दूसरे भी अशांत रहते हैं, और जो हम अच्छा पाना चाहते हैं उसमें भी विघ्न आते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़े, उनको सुने जिन्होंने इन विकारों को जीता है, और उनकी अनुमोदना करे, उनको वंदना नमस्कार करे, जिसके कारण से ये दोष दूर होगा। तीसरा प्रमाद। प्रमाद दोष कैसा भयानक है। 10वें अध्याय में 37 गाथाएं हैं, तो जिसमें 36 बार भगवान ने कहा कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। जिसने प्रमाद किया वह कभी सफलता पा नहीं सकता। जब भी हमारे को सफलता मिलेगी जब हम इस प्रमाद को छोड़ेंगे और अपने धर्म कार्यों में दिन प्रतिदिन अप्रमत्त होकर के आगे बढ़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी। रोग है, ठीक है, कर्म के कारण से रोग आया है और उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो अपनी भूल के कारण से रोग है उसका हम ध्यान रखें तो उन रोगों से हम बच सकते हैं। अपने खाने में, पीने में, अपनी दैनिक चर्या में ध्यान रखना, जिससे रोग से बचा जाए। जितना रोग से बचेंगे, हमारी ज्ञान साधना, ध्यान साधना, संयम साधना, जो सारी हमारी निर्दोष होंगी। और आलस्य जो है इसको भगाने के लिए तो है कि हम अपने कार्य के प्रति हर समय सावधान रहे। जैसे कोई गलती करता है तो उसके प्रति प्राय करके दंड देने की भावना आ जाती है। दूसरे को दंड देने की अपेक्षा यदि अपने अंदर आलस आता है, यदि ये कार्य अपने समय पर ना किया तो स्वयं उसका प्रायश्चित, उसका दंड लेना। मैं उपवास करूंगा, 2 दिन का उपवास करूंगा, इतनी माला करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, जब तक मैं इतना नहीं कर लूंगा उस समय तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। इस प्रकार ध्यान रखें, यदि ऐसे अभ्यास करेगा तो इस आलस से भी छुटकारा पा सकता है। तो ये 5 दोष हैं जो शिक्षा में बाधक हैं, इनको जानना है और इनसे अपना पीछा छुड़ाना है। जैसे इन दोषों से छूटेंगे तो हमारी कदम अपने लक्ष्य की ओर, बहुशुद्ध जो गौरवपूर्ण स्थान है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा चरित्र, हमारा तप निर्मल होगा। जितने ये गुण निर्मल होंगे, हम भगवान की वाणी के आराधक बनेंगे। आराधकता की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। हमारी आत्मा आराधकता के स्थान को पा जाती है तो फिर जो निश्चित है कुछ ही जन्म लेकर के जो आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाएगी। इस प्रकार तीसरी गाथा, अब इसके आगे चौथी और 5वीं 2 इकट्ठी गाथाएं हैं। अह अट्ठाहि ठाणे ही शिक्षा शीलेति बुच्चाई, अहसिरे सया दंते नाय मम बुदाहरे, ना सीले ना भी सीले न सिया आई डोलुए, आ कोहणे सच रहे, शिक्षा शीलेति बुच्चाई। अह अट्ठाहि ठाणे, अह इसके बाद अट्ठाहि ठाणे ही 8 स्थान, 8 कारण। इनसे शिक्षा शीलेति बुच्चाई, आत्मा शिक्षाशील है ऐसा कहा जाता है। इन 8 कारणों के कारण से आत्मा को हम शिक्षाशील कह सकते हैं।
कहते हैं जो शिक्षा, ग्रहण शिक्षा, आसेवना शिक्षा, और शिव जो है शीलयति अभ्यस्यति इति शिक्षा शीलय। शीलयति का मतलब जो अभ्यास करता है, इन 8 बातों का सदा ध्यान रखता है। जब इन 8 बातों का ध्यान रखेगा तो उसके कदम और साधना में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकारी होगा, आगमों का अर्थ ज्ञान, आगमों के शब्द सूत्र अर्थ जो सारे उसके दिमाग में बैठेंगे और एक दिन श्रुत ज्ञान में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। तो कहा जाता है ये 8 गुण कौन से हैं? पहली बात है अहसीरे। अहसीरे का मतलब जो हंसी मजाक नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जो शिक्षा दाता है उसका उपहास ना करे, उसका मजाक ना करे। अरे आप मेरे को तो शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने जीवन को तो देख लो, तुम्हारे जीवन में कितनी बुराइयां पड़ी हैं। मेरे को कहने से पहले आप इन अपने दोषों को छोड़ो। कहा जाता है यदि आगे बढ़ना है तो इस बात को अपने ध्यान से निकालना होगा। कहते यदि कोई आपको आप भूले हैं और आपको सन्मार्ग दिखाता है तो वो कोई गुनाह या पाप नहीं करता। आपको उस इस आत्मा को उनका उपकार मानना चाहिए कि आपने मेरे को सावधान किया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ये आभार प्रकट करने के स्थान पर उसका उपहास किया जाए, उसका मजाक किया जाए, कहा जाता है ये बुद्धि माननी नहीं। फिर सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर जहां तक कहा है ये मुनिवर यदि कोई किसी के घर में पानी भरने वाली दासी भी आपको ये कहती है हे मुनिवर ऐसा करना तो हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप तो इतने ऊंचे स्थान पर हैं तो आपको कैसे शोभा दे सकता है। तो भगवान कहते हैं उसको डांटे नहीं, उसका तिरस्कार करे नहीं, उसका उपकार माने। आपने मेरे को सावधान किया। कहा ये जो लक्षण बता रहा हूं जो आत्मार्थी जीवों का है, जो संसार को तरने वाले हैं। यदि कोई टोकता है, शिक्षा देता है तो उसके प्रति क्रोध भाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं, उसकी बात की ओर हम ध्यान दें। यदि वो दोष वास्तव में हमारे अंदर है तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करें, ना कि दूसरे का मुंह बंद करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करते हैं, दूसरे का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, तो यही कहा जाएगा कि हम अपनी आत्मा के शत्रु हैं। यदि आत्मा के शत्रु हैं तो इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? ऐसी वृत्ति रहेगी तो आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए कहा किसी का उपहास, किसी का मजाक नहीं करना, लेकिन जहाँ उस स्थान पर विशेष करके जो हमारे को सावधान करे, हमारे को शिक्षा दे, उसका कभी भी हम मजाक उपहास ना करें। पहली बात। दूसरी बात सयादंते। सयादंते का मतलब अपने इंद्रियों का, अपने मन का दमन करने वाले बने। हम अपनी इंद्रियों के अंदर चाहे चटोरापन है, चाहे उनके अंदर किसी प्रकार का दोष हमारे अंदर पैदा होता है तो उसका हम परिमार्जन करें, उसका हम सुधार करें। इंद्रियों के विषयों का आत्मा कितना सेवन क्यों ना कर ले, इन इंद्रियों की तृप्ति होने वाली नहीं है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इसका भाव पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जो अपनी प्यास को बुझाना चाहता है इन विषयों की, तो वह कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर इन विषयों का चटोरापन जरूर आ जाता है, और यही चटोरापन आत्मा के ज्ञान में, ध्यान में, संयम तप की साधना में बाधक है, आगे बढ़ने से रोकता है। इस मोक्ष मार्ग में, धर्म साधना में यदि किसी ने भी सफलता प्राप्त की है तो इंद्रियों को, मन को जीत करके ही सफलता प्राप्त की है। और कोई व्यक्ति चाहे मैं इंद्रियों को वश में ना करूं, मन को वश में ना करूं,
और मेरे को सिद्धि मिल जाए, मैं संसार को पार कर जाऊं, ये सर्वथा असंभव है। तो इसलिए कहा कि अध्यात्म क्षेत्र का तो क्या कहना, लौकिक क्षेत्र में भी सफलता पानी है तो पाने वालों को इन मन और इंद्रियों के ऊपर संयम रखना पड़ता है। यदि वो नहीं रखते तो लौकिक क्षेत्र में कहीं पर भी उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए कहा जा रहा है दूसरा गुण, 8 गुणों में कहा है जो शिक्षाशील का है, जो शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षा प्राप्त करने के गुण रखता है कि वह अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, इनका दमन करे। दमन का मतलब पाप मार्ग से रोकना। ये इंद्रियां मिली है, इनको पाप की ओर नहीं जाने देना, इनसे लाभ उठाना है। लाभ क्या उठाना है? इंद्रियों के विषय आते हैं तो राग द्वेष से बचना। कानों का लाभ, आंखों का लाभ, आंखों का लाभ जीव दया से है, यत्ना से है, अध्ययन से है। कानों का लाभ शास्त्रों की वाणी आदि सुन करके हमें अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। तो इन इंद्रियों का प्रयोग हमारे आत्मा के उत्थान में सहायक है। उस क्षेत्र में इन इंद्रियों का प्रयोग करें। लेकिन जिन विषयों को देखने से, जिनका संपर्क करने से आत्मा की चंचलता बढ़े, आत्मा के आश्रव द्वार खुले, संबर द्वार बंद हो, उन क्षेत्रों में इन इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना। तो कहा मन और इंद्रियों को बस में करने वाला हो। नाय मम मुदाहरे, किसी के मर्म को प्रकट नहीं करना। मानो किसी की कमजोरी का पता चल गया है, लोगों की नजरों से गिराने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके मर्मकारी उसको वचन बोलना नहीं, उसके मर्म को लोगों के सामने प्रकट करना नहीं। इससे क्या होगा? कहा उसकी आत्मा तो आहत होगी ही, लेकिन इसके साथ आपके प्रति उसके हृदय में वैर की गांठ बंध सकती है, और वैर की गांठ बंधने के बाद आपको वो कुछ भी नुकसान कर सकता है। मुफ्त में अपना एक दुश्मन बढ़ा लिया, शत्रु बढ़ा लिया। कहा तो भगवान कहते हैं कि हे आत्मा, तेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तेरा किसी के साथ बैर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में मैत्री भाव होना चाहिए। लेकिन अपने अविवेक के कारण से आपने उसको अपना शत्रु बना लिया, और ये आपकी असमाधि का कारण बनेगा। संयम, तप संयम की साधना में वह आपके कहीं पर भी विघ्न पैदा कर सकता है। यदि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति ना हुई तो वह विघ्न उस आत्मा को धर्म के मार्ग से गिरा सकता है, और वह गिरना कितना नुकसानदायक होगा यह हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि वो जब धर्म से, नियम व्रतों से गिरेगा तो सब कुछ उसका नष्ट होगा। तो इसकी मूल आधारशिला कहाँ बैठी? वो अपना ही अविवेक था कि बिना विवेक के कारण बोलने और दूसरे को शत्रु बना लिया। तो कहा जाता है किसी के मर्म को प्रकट नहीं करना, और किसी को मर्मकारी तिखी ऐसी भाषा नहीं बोलना जिसको उसके मर्म हृदय जो है एकदम बिंद आ जाए। शास्त्रकार कहते हैं शरीर के अंदर से लगे शल्यों को निकालना आसान है, लेकिन किसी के मर्म को शांत करना जो भाव किया है ये आसान नहीं है। मानो कोई दूसरा मर्मकारी वचन कहता है तो उसको हम शांति से सहने का प्रयास करें, अपने कर्म का फल समझ करके, लेकिन उसके प्रति वैर भावना ना रखें। सोचे जैसे इसने मेरे को मर्मकारी शब्द कहे हैं, इस जन्म में नहीं तो कहीं पूर्व जन्म में मैंने जरूर इसका ऐसे अपमान किया होगा जिसके कारण से उसका परिणाम मेरे सामने आया है। अजय आगे ना बढ़े, इसका एक ही मार्ग है, रास्ता है, मैं शांति रखूं। इस शांति के द्वारा इसका सुधार होगा, परिष्कार होगा,
और ये दोष जड़ों से उखड़ जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे शांति भाव रखें, लेकिन किसी को मर्मकारी वचन ना बोले। ये तीसरी बात आई है। आगे चौथी बात है, ना सीले न भी सीले। न सीले, न सीले का मतलब न अशीले, मतलब शील से रहित ना हो। अशील का मतलब जिसके अंदर शील नहीं है। हे आत्मा, आपको ऐसा नहीं बनना, आपको सदाचारी बनना है, आपको शीलवान बनना है। शील का अर्थ चौथे व्रत में भी लिया जाता है, और शील का अर्थ पांचों महाव्रतों में आ जाता है। आपको चारित्रवान बनना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी पूर्ण आराधना करनी है। छठे रात्रि भोजन का त्याग करना है। ऐसे चारित्र के मालिक हैं तो आपको शीलवान कहा जाएगा। तो कहा न अशीले, शील से रहित ना हो। पहली बात ये चौथे रूप में कही जा रही है। आगे कहा न भी सीले। न भी सीले का मतलब खंडित शील वाला। खंडित शील का मतलब जिसने अपने व्रतों में दोष लगाए हैं, अपने ज्ञान में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, बलवीर्य, जो 5 प्रकार का आचार है, या जिस चारित्र का पालन करता है, प्रमाद के कारण, आलस के कारण, जानने अनजानेपन में जो दोष लगाए हैं, तो जो दोष लगाए हैं उन दोषों के कारण से उसको खंडित शील वाला कहा जाता है। तो उसके लिए विशील शब्द का प्रयोग हुआ। न विशीले, आपको विशील खंडित शील वाला नहीं होना। मानो भगवान तो हम है नहीं, इंसान है। कभी प्रमाद के कारण, जाने अनजाने पन में भूल हो गई है। तो शास्त्रकार कहते हैं भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस भूल होने पर भूल को भूल नहीं रहने देना। उस भूल को, उस दोष को, चाहे वो अतिक्रम है, व्यतिक्रम है, अतिचार है, अनाचार है, उसको अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना के द्वारा गुरुजनों के समक्ष हो करके, आचार्य आदि के समक्ष हो करके, अपनी आलोचना करके, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेना। यदि आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेते हैं, तो फिर वो खंडित शील वाला नहीं। उसने क्या कर लिया, मानो जैसे बीमार हुआ था, औषधि का सेवन किया, वह पुनः स्वस्थ हो गया है। ऐसे ही चारित्र आदि में जो दोष लगे थे, अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसने यदि शुद्धिकरण कर लिया है, तो अब वह भगवान की वाणी का विराधक नहीं है, आराधक है। क्योंकि जो विराधकता का दोष था, उसने आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसको दूर कर दिया है। तो इसलिए जो 2 बातें आई कि शील से रहित नहीं होना, और दूसरी बात कही खंडित चरित्र वाले भी नहीं बनना, मतलब सुशील हो और निर्मल चरित्र वाला हो। आगे कहा न सिया आई लोलुए, जीवा से अति लोलुप नहीं होना। क्योंकि जब जीवा का चटोरापन जो है, जैसे दूसरी गाथा में आया था कि लुब्ध लुब्ध रसों के अंदर गृद्ध होना, यदि उसका ध्यान, साधक का ध्यान, विद्यार्थी का ध्यान खाने पीने में रहेगा, तो उसका मन विद्या के अंदर, शास्त्र स्वाध्याय के अंदर एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र न होने के कारण से वह उसको जो सुना है, सुना भी अनसुने जैसा होगा, उसको ग्रहण नहीं कर सकेगा। आज तो हमारे पास सामने ग्रंथ है, लेकिन जब ग्रंथ नहीं थे तो उस समय तो सुनना ही होता। सुन लिया, याद रख लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फिर इधर उधर से पूछना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पूछता है, कहते ध्यान रखता है, पूरा ग्रहण नहीं होता है, मेहनत करता है तो उसको सफलता मिलेगी। लेकिन जो जीवा का चटोरापन भी जो है, जो आत्मा के मार्ग के अंदर विघ्न पैदा करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा न सिया आई लोलुए, इस अत्यंत रस लोलुप ना बने, इस जीवा के ऊपर कंट्रोल रखे, संयम रखे। इस प्रकार ये 6 बातें हुई है। आगे 7वीं और 8वीं बात। 7वीं बात कही है अकोहणे, कहते हैं क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर भी जो क्रोध नहीं करता है,
वह अकोहणे मतलब जिसका क्रोध स्वभाव नहीं है। वैसे तो क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो दोष प्रबल मात्रा में होता है व्यवहार में उसको कह देते हैं ये तो इसी नेचर वाला है, इसी प्रकृति वाला है। तो व्यवहारिक दृष्टि में कहा जाता है तो कहा जो क्रोधशील नहीं है, क्रोध करना जिसका अभ्यास नहीं है, क्रोध का अभ्यास नहीं करता, शांत रहता है। आगे बताए हैं सच रहे जो सत्य में अनुरक्त है, सत्य का पक्ष लेने वाला है, सत्य का अनुरागी है, झूठ का पक्ष नहीं लेता, झूठ का सहारा नहीं लेता। मानो किसी समय भूल हो भी गई है तो उसको तुरंत स्वीकार करता है और उसके शुद्धिकरण का पूर्ण प्रयास करता है। अब वो सोचता है जब भी आत्मा का उद्धार होगा, संसार से जन्म मरण से मुक्त होगा, तो इस ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना से होगा, इस झूठ से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए वो जो सत्य में अनुरक्त है, शिक्षा शीलति उच्चाई, जे 8 गुणों वाला जो है उसको कहा जाता है, वह शिक्षाशील कहा जाता है। वह बहुश्रुत के स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी है, बन जाता है, मतलब शास्त्रों का पारगामी बन जाएगा, शास्त्र विद्या में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो ये 8 बातें, जो किसी का उपहास मजाक नहीं करता, मन इंद्रियों का दमन करता है, किसी को मर्मकारी वचन नहीं कहता है, जो शील से रहित नहीं है और शीलवान है, और जिसका चरित्र खंडित नहीं है, जो जिसके अंदर जीवा का चटोरापन नहीं है, क्रोध जिसका स्वभाव नहीं है, जो सत्य में अनुरक्त है, ऐसे 8 गुणों वाला शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षाशील कहा जाता है। अब इस प्रकार ये 5 गाथें हुई। अब इसके आगे अवनीत के 14 लक्षण और विनीत के 15 गुण आएंगे। वह कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मथेन वंदामी गुरुदेव, पूज्य उपाध्याय भगवान ने हमें शास्त्र वाचना और व्याकरण ज्ञान प्रदान कर अनंत कृपा की। आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस आगम वाचना का समापन करने से पूर्व मंगल पाठ की कृपा करें। मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं मंगलम्। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनाथो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनाथो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रित।